अस्सलाम वालेकुम। 13 अप्रैल 2024 को ईरान इसराइल के ऊपर हमला कर देता है, इराक, लेबनान और यमन के साथ मिलकर। इस पूरे हमले को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है, जिसका मतलब होता है सच्चा वादा। ईरान ने ऐसा क्यों किया है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? आइए गहराई से समझते हैं इस बात को आज के इस वीडियो में। Iran launched more than 300 cruise missiles, ballistic missiles and drones toward Israel, raising concerns about broader conflict in the Middle East. Iran 6 months after a Hamas large-scale attacked Israel, coordinated attack on Israeli, American and other allied forces intercepted dozens of drones and the majority of missiles before they reached Israeli territory, officials said. ये हमला असल में एक जवाबी हमला था इसराइली एयर स्ट्राइक का, जो इसराइल ने 1 अप्रैल 2024 को दमिश्क के अंदर मौजूद एक ईरानियन एम्बेसी के ऊपर किया था और इस हमले के अंदर तकरीबन 16 लोग मारे गए थे। ईरान की तरफ से ये पहला डायरेक्ट हमला था इसराइल के ऊपर। इससे पहले भी दोनों मुल्कों के दरमियान कई सारे छोटे बड़े अटैक्स हुए हैं, लेकिन उन अटैक्स की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता था। उस रात को ईरान ने तकरीबन 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 120 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दे मारे इसराइल के ऊपर। IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ऑफ ईरान का कहना है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स को ड्रोन्स की निस्बत आधा घंटा बाद में फायर किया था, ताकि दोनों के जरिए से एक ही वक्त पर फायर किया जा सके, एक ही वक्त पर उनके ऊपर हमला किया जा सके। इसराइल के पास अपना एक आयरन डोम सिस्टम है, जिसको दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। तो जब इसराइल के ऊपर इस तरह से रॉकेट्स की बरसात की जाती है या फिर उनके ऊपर जब मिसाइल्स गिराए जाते हैं, तो इनका ये वाला सिस्टम जो है वो उन मिसाइल्स को हवा के अंदर ही इंटरसेप्ट कर लेता है और उनको वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और यहाँ पर इस दफा भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 13 अप्रैल की रात को करीब 12 बजे जब इसराइल के शहरों में एयर सायरन्स बजने लगते हैं, लोगों को इस बात की वार्निंग दी जाती है कि वो अपने आप को शेल्टर्स के अंदर महफूज कर लें। तो जैसे ही एयर सायरन्स की आवाज सुनाई देती है, तो इनका ये वाला जो आयरन डोम सिस्टम है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और उन मिसाइल्स को हवा के अंदर ही इंटरसेप्ट करके उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसराइली मिलिट्री स्पोक्समैन रियर एडमिरल डैनियल का कहना है कि उस रात को जितने भी मिसाइल्स फायर किए गए थे, उसमें से 99% मिसाइल जो हैं वो इसराइल की हदूद के अंदर भी दाखिल नहीं हो पाए और उन मिसाइल्स को हवा के अंदर ही इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया गया था। So far, we have intercepted the vast majority of incoming missiles by Israeli systems. बस कुछ ही मिसाइल ऐसे थे जिनको गिराया नहीं जा सका और उनमें से एक मिसाइल ऐसा था जिसने थोड़ा सा डैमेज किया था उनकी एक एयरबेस को, जो इसराइल के साउथ में वाक़ई है। ये एयरबेस इसराइल की वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरबेसेस में से है और इस एयरबेस के अलग अलग 3 रनवेज हैं और तीनों रनवेज की लंबाई भी अलग अलग है। स्टील्थ फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, टैंकर एयरक्राफ्ट्स, मशीन्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस सब यहीं पर मौजूद थे। लेकिन फॉर्चुनेटली इस एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ये अपनी वर्किंग कंडीशन में मौजूद है और इन हमलों को लेकर अपने ऑपरेशंस अंजाम दे रही है। अमेरिका, ब्रिटिश और जॉर्डन की जो एयरफोर्स है और नेवी है, वो ईरान की तरफ से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स को मिलकर गिराने में लगे हुए थे, जबकि जो फ्रांस की नेवी है वो इन सबको एक रिडार सिस्टम प्रोवाइड कर रही थी और बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को गिरा भी दिया गया था इस एरो सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए। IRGC की न्यूज एजेंसी तैसनम का कहना है कि जिन ड्रोन्स को उन एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से गिराया गया था, उनका नाम केमिकस शहीद 136 था और इन मिसाइल्स को सबसे पहले भेजने का मकसद ही यही था कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भटकाया जा सके और दूसरी वेव में, दूसरी लहर में जो दर्जनों मिसाइल्स शूट किए गए थे, उनके लिए रास्ता साफ किया जा सके। और इन मिसाइल्स को उन एयरबेसेस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था जिन्हें 1 अप्रैल 2024 को ईरानियन एम्बेसी के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जॉर्डन ने भी कहा है कि उन्होंने अपनी टेरिटरीज के अंदर, अपनी हदूद के अंदर कुछ शार्पनर्स गिरते हुए देखे हैं, जो कि कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि उससे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा या फिर किसी को कोई चोट नहीं आई इससे। एक बच्चा और 7 साल की इसराइली बदू लड़की जो मिसाइल के किसी पार्ट से टकराकर जख्मी हो गए थे और इसके अलावा 31 और लोग थे जो खुद को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के दौरान मामूली से जख्मी हुए हैं। अगले ही दिन ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बताया है कि आप इन अटैक्स को कंक्लूजन यानी कि नतीजे के तौर पर समझ सकते हैं। बहरहाल आने वाले कल को तो कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, लिहाजा आने वाला जो कल है, जो आने वाले हालात हैं, वो गैर मुतवक्के हैं और गैर वाज़ेह हैं। अभी तक ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया है, इसको तारीख में आज तक का सबसे बड़ा ड्रोन स्ट्राइक माना गया है और साल 1991 के बाद तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि इसराइल के ऊपर किसी दूसरे मुल्क की आर्मी ने हमला किया हो। इससे पहले 17 जनवरी 1991 को एक मुस्लिम मुल्क इराक ने 42 क्रॉस मिसाइल फायर किए थे इसराइल की टेरिटरीज के ऊपर। बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ईरान के इन हमलों के ऊपर काफी तनकीद की जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि ये फ्यूचर में किसी बड़ी जंग की वजह भी बन सकती है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जो पसंद आए, तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाएं आइंदा भी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए।